छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को जीवनदाता माना जाता है और छठी मैया को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाय खाया। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खन्ना। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 उषा अर्घ्य। ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म पीरियड के दौरान कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार महिलाएं 5 दिनों तक स्वच्छ नहीं मानी जाती है और इसलिए इस दौरान पूजा करना वर्जित माना गया है। पर आप छठ पूजा के दौरान पीरियड हो जाती है तब क्या करें? क्या आपको पूजा करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? तो आइए जानते हैं, छठ पूजा के दौरान पीरियड्स हो जाए तो क्या करें। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं इस अवस्था में पूजा कैसे की। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छठ पूजा का कितना महत्व होता है और ये एक कठिन व्रत पूजा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जो काफी कड़क होते हैं। कहते हैं इस पूजा में जरा सा भी चूक बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि छठी मैया तुरंत इसका फल दे देती है। इसलिए बहुत डर डर के और पूरे नियम निष्ठा से इस व्रत का पालन किया जाता है। ऐसे तो मासिक धर्म के दौरान छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना होता है और जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को 5 दिन तक स्वच्छ नहीं माना जाता, उसके बाद ही वो पूजा पाठ कर सकती हैं। परंतु बड़े बुजुर्गों और पंडितों की माने तो आप छठ पूजा का हर वो काम कर सकती है जो आप पीरियड नहीं होने से पहले करती है, सिवाय खरना का प्रसाद बनने के, क्योंकि खरना के दिन से ही छठ व्रत का मुख्य अनुष्ठान शुरू होता है। इसलिए खरना का प्रसाद हो सके तो आप खुद न बनाकर किसी और से बनवाए। आप अर्घ्य भी दे सकती है, जैसा कि मैं भी कर चुकी हूँ, पर कुछ नियमों का पालन करने के साथ। कई लोग आपको कहेंगे कि आप अर्घ्य नहीं दे सकती, कोई कहेगा आप खरना का पूजा नहीं कर सकती, पर मैं कहूंगी सब कर सकती है आप, पर कैसे वो सुनिए। अगर आप छठ पूजा के पहले दिन पीरियड हो जाती है तो आप सिर धोकर नहा लीजिए, चूड़ी बदल लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और बिना सैनिटरी पैड के खाना बनाए और पूजा करके खा लीजिए। या फिर कोई आपके साथ है तो खाना उनसे बनवा ले, पर उसे भी नहा धोकर ही खाना बनाना है, इस बात का ख्याल रखें। ठीक दूसरे दिन यानी खरना के दिन भी करे। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले, पर इस दिन आप प्रसाद मत बनाए, क्योंकि खरना पूजा के दिन से ही छठ पूजा का मेन दिन शुरू होता है, इसलिए दूसरे से प्रसाद बनवाए। प्रसाद बनने के बाद आप एक छिन्ना सांगाई पहने और पूजा के दौरान सैनिटरी पैड मत लगाए, पूजा होने के बाद लगाए। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के दिन घाट पर जाने से पहले नहा ले और सैनिटरी पैड मत लगाए, एक बार अर्घ्य देने के बाद लगा ले। अंतिम दिन भी सेम कीजिए जैसा तीसरे दिन किया आपने। एक और बात बता दूं, जब भी नहाए मतलब पूजा करने से पहले तो गाय का गोबर उपलब्ध हो तो उसे लगाकर नहाए। कुछ पंडितों का कहना है कि इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब आप पीरियड्स में भी पूजा कर सकती है और छठ व्रत के सभी काम भी कर सकती है, परंतु कुल देवता की पूजा या देवी स्थान की पूजा और पूजा सामग्री के निर्माण से दूरी बनाकर रखें। आप चाहे तो ये किसी और से अर्घ्य दिला सकती है। मैं पूजा की सारी जानकारी आप बीती बता रही हूँ और पंडित और बड़े बुजुर्गों के सलाह मशवरा की पुष्टि होने के बाद ही बता रही हूँ, इसलिए बिना किसी सोच विचार के आप अच्छे से और मन से छठ पूजा कर सकती है।